Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, after holidays, we start lesson number 43. You know that हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। और इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ और कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट मैं आपके सामने करता हूँ, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है जो हम वो लिखेंगे, उसके बाद उसकी वैल्यू और सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद उस वैल्यू को दोबारा लिखा जाएगा, और उस वैल्यू को दोबारा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। और -8 हमने पहले लिखा, पहले आप 7m भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, सॉरी वेरिएबल नहीं है, तो हमने इसको बाहर लिख लिया, इनटू फॉर्म में लिखा 7m। अब कोफिशिएंट के साथ हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ब्रैकेट ओपन कर लें हम तो मल्टीप्लाई होता है 7m इसके साथ, तो 8 7 द वेरी गुड 56, 8 7 द 56 आएगा। और m क्योंकि कोई वेरिएबल दूसरा नहीं है तो m एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस है और ये प्लस, और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, ये हम पहले ही जानते हैं। इसी तरह आप देखें, अब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 9 जो आपके सामने है, -4x का स्क्वायर, y z की 7 एंड 8x y की 4 एंड z 3 z की पावर 3। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल हम अपना पार्ट नंबर लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे ऊपर जिस तरह हम लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन के बाद उस वैल्यू को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इक्वल के साइन के साथ लिखेंगे, और उसके साथ फिर हम कोफिशिएंट्स को कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। एक्स का स्क्वायर डॉट से मुराद यानी कि मल्टीप्लाई है, क्योंकि हमने सेम वेरिएबल को एक साथ इकट्ठा कर लिया, एक्स को एक्स की जगह, वाई को वाई की जगह, जेड को जेड की जगह पे, एक्स का स्क्वायर डॉट इनके मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक्स है उसको एक्स लिख लिया। अगर इसकी पावर कुछ और होती तो वो भी हम साथ मेंशन करते। इसी तरह वाई आगे है, वाई हमने लिखा डॉट मल्टीप्लाई यानी कि, और इधर वाई की 4 है हमने वो लिखा। इसी तरह आगे जी है, जी 7 डॉट मीन मल्टीप्लाई एंड जी 3 जेड की पावर 3 हमने लिखा। और आप जानते हैं कि जब पावर वेरिएबल सेम हो, हमने पीछे रूल्स में भी पढ़ा कि जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली -32, 4 8 द 32, और इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो प्लस होके 3 हो जाएगी, y की प्लस होके 5 हो जाएगी, और ये 7 है और ये 3, तो z की पावर 10 हो जाएगी। तो डियर क्लास, इस तरह से आपने एक्सरसाइज आपने मुकम्मल करनी है, जो आपके सामने 8.3 है। बहुत आसान है, सिंपल 2 स्टेप्स के आपके सम्स हैं। जिस तरह मैंने ये किया, अगर सिंपल आप कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई कोफिशिएंट और वेरिएबल वाली वैल्यू आएगी तो आप उन सम्स को ऐसे सॉल्व करेंगे, और अगर आपके पास कोफिशिएंट और वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ आती हैं आगे नेक्स्ट पार्ट्स में, तो आप उनको इस तरह से हल करेंगे। तो इसी तरीकाकार के मुताबिक आपने जो काम करना है, होमवर्क जो आपका है वो 8.3 एक्सरसाइज का, 8.3 एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट यानी कि 9 पार्ट्स आपने करने अपनी नोटबुक पे, और ख़ूबसूरत अंदाज में करेंगे। उम्मीद है कि आप इस काम को अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे जो पैटर्न आपको बताया जा चुका है पीछे लेसन में आप करते आ रहे हैं उस तरह करेंगे, और इंशाल्लाह एक नई एम के साथ हम अपने तालीम का आगाज़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।